स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुपद को लेकर कि आखिर बहुपद क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुपद को काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद का नाम से ही आपको स्पष्ट होता होगा कि बहु यानी होता है बहुत सारे और पद यानी होता है पद। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे जल्द ही। तो देखिए, आपने इससे पहले कुछ ये ऐसे पढ़े होंगे 2x+3 = 0 है। अब आप पक्षांतर करके इसमें x का मान आप ज्ञात कर सकते हो। ये रहा 2x, हमने 3 को इधर पक्षांतर कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस में, x का मान आ जाएगा -3/2। तो ये तो है सरल विधि, तो ये काफ़ी सरल है। अगर आपको बहुपद के एक आप अगली सीढ़ी में चढ़ चुके हैं, एक नेक्स्ट क्लास में आप आ चुके हैं, तो उसमें बहुपद कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें आप x का मान 2 निकलते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, तो एक क्वेश्चन है हमारा कि बहुपद का गुणनखंडन कीजिए। तो देखिए, बहुपद का गुणनखंडन करना बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर है 14x² + 19x -3। तो देखिए, हमको एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका 14 और -3 के साथ गुणा करने पर जितना अंक आता है उतना ही जोड़ने या घटाने पर बीच वाले अंक हमको मिले। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसके साथ गुणा कर देना है। तो देखिए, हमने यहाँ क्या किया, 14 इंटू -3, 14 इंटू -3 करने पर हमें कितना मिलता है, -42। ये हमें मिला -42। ठीक है, तो हमको अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका जोड़ने या घटाने पर 19 प्राप्त हो। तो इसके लिए हम 42 का एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये होता है 7 21 और 3 एकम 3, या फिर 3 7 21 और 7 एकम 7, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है। तो देखिए, 7 21 और 21 में जब हम 2 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है। तो देखिए, हम यहाँ कर देते हैं 21 का गुणा जब हम 2 के साथ करें तो भी हमको मिलता है 42। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ ऋण होना चाहिए, तभी तो ऋण 42 आएगा। और 21 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमें मिलता है 19। तो काफ़ी सरल है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है उसे हम लिख देंगे। तो क्या है, 14x² प्लस 19x। देखिए, 19x है, इधर 19x है, तो 19x की जगह हमको क्या लिखना है, इसे हमको लिख लेना है। तो ये क्या है, आपको दिखनी हो रहा होगा, ये 14x² प्लस, तो ये है 21 -2, तो ये हो जाएगा 21x - 2x ऋण 3। हमको x के साथ गुणा कर देना है। अब उसके बाद देखो, अब इसको हमको 2 पद में तोड़ देना है। ये रहा पहला पद, ये रहा दूसरा पद। देखिए, अब मैं आपको एक नीचे लाइन से बताता हूँ। देखिए, अब हमको लेना है उभयनिष्ठ। आखिर उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए, 14x² और 21x में हम किसका उभयनिष्ठ ले सकते हैं, जो दोनों के पहाड़े में आए, मतलब दोनों एक ही पहाड़े में आए। तो देखिए, तो एक ही संख्या है, वो है 7। तो 7 दूनी 14 होता है, तो हमने लिख दिया 2x। दोनों में x है और दोनों में 7 भी है, 7 दूनी 14, 7 21। तो 2x को हमने क्या कर लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। अब कितने दूने 14 होता है, 7 दूने 14 प्लस 7 दिया 21। अब क्या करना है आपको, सेम टू सेम इसे उतार देना है इधर 2x + 3 को। और इसमें देखिए, दोनों में क्या है, अब कॉमन माइनस है, तो -1 हम लिख दिए। अब आगे आपको क्या करना है,
ये 2 बार है, इसे आपको एक बार लिख लेना है 2x + 3 और 2x ऋण 1 को एक बार लिख लेना है। तो ये हमारा एक गुणनखंडन हो गया और इसका अगर मैं अगला पार्ट लाऊंगा उसमें मैं समझाऊंगा कि x के 2 मान कैसे आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।